नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नए वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में संविधान के टॉप 30 प्रश्न कवर करेंगे। साथियों, ये सभी प्रश्न जो है बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। और साथियों, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने जो है इन 30 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो साथियों, जब संविधान सभा द्वारा संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ था, उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा? तो साथियों, अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो साथियों, अनुच्छेद 57 जो है ये राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो साथियों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो साथियों, अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो साथियों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में जो है नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो साथियों, अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा जो है भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो साथियों, अनुच्छेद 12 से 35 के द्वारा भारतीय संविधान जो है नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए जो है केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो साथियों, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए जो है केंद्र सरकार को अनुच्छेद 16 जो है अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो साथियों, अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो साथियों, प्रेस की स्वतंत्रता जो है
अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के अंतर्गत दी गई है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो साथियों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 24 ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो साथियों, अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो साथियों, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो साथियों, अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है अनुच्छेद 39 में वर्णित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 16, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो साथियों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो साथियों, अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 में जो है यह वर्णित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? तो साथियों, अनुच्छेद 61 में जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साथियों, जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत ही लगाया जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो साथियों, अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 जो है ये मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23,
भारत के मान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है? तो साथियों अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है भारत के मान्यवादी की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल का अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो साथियों अनुच्छेद 85 जो है ये संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो साथियों राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो साथियों अनुच्छेद 108 के द्वारा जो है संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषयों में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 में जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशनों के विषय में प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, धन विधेयक जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो साथियों यह प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 112 का 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 146 का 3 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 148 का 6 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी अनुच्छेद जो है भारत के संचित कोष से संबंधित हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123 जो है ये भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।